आगे लिखो, लिखो आगे लिखो, लिखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, अब ये देखो इस P को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, P की जगह क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं। तो लिखो P मोमेंटम है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू, अब देखो मास तो चेंज होगा नहीं, मोमेंटम चेंज होने में क्या काम आता, m इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कैसे हो सकता है, तो मास तो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो नहीं सकता, तो कौन सी चीज चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी। तो इसीलिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो यहाँ m क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो चलो भेजो इधर। कहाँ, एक मिनट, हाँ कहाँ पे, x जो है ये पोजीशन को बता रहा है कि किस जगह पर ये होगा। ठीक, हाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताता है ये। हाँ चलो लिखो, यहाँ पर h क्या है अंशुमान, h क्या है, ठीक है डाल दो प्लैंक कांस्टेंट, फिर लिखो डेल्टा x जो है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और फिर डेल्टा p लिखना अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा v लिखना अनसर्टेनिटी इन, लिखो हाँ लिखो रेडिएशन एग्जिबिट डुअल नेचर। कौन कौन से नेचर थे अंकुश, रेडिएशन एग्जिबिट टू नेचर। हाँ 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 बताओ, लिखो वेव एंड पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल। तो यहाँ पर देखो एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, लैम्डा बराबर h अपॉन पी, ये फॉर्मूला भी काम आने वाला, लिखो ठीक डाल दो। हाँ ये जहाँ पे लैम्डा जो है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो हेडिंग डालना डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख डालो। मतलब ये इसमें नहीं है, हाँ सर इसके बाद लिखना है हेडिंग जो बताया। हाँ 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 डी ब्रॉगली, ये लिखो डी ब्रॉगली, ब्रॉगली वेवलेंथ, ब्रॉगली नहीं है, ब्रॉगली बुक खोलो मिल जाएगा, एनसीईआरटी से ज़्यादातर चीज़ें वहीं से रहती हैं। डेल्टा लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेव एच अपॉन पी, या इसको चाहो और करके लिख सकते हो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। अब क्वेश्चन मिल जाएंगे, अब तुम लोग के ना 2-3 दिन के कहो। हाँ इधर ये एक लोग थे, इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया तो इन्होंने वेवलेंथ के आगे करना नाम जो है लगा दिया, इन्होंने कहा कि ये हमारा नाम से चलेगा। एच प्लैंक कांस्टेंट होगा, पी मोमेंटम होगा यहाँ पे, अगर इसकी जगह ये है तो फिर एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास हो जाएगा, और वी जो है वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक चलो आप जल्दी से एक्सरसाइज खोलो, और क्वेश्चन नंबर खोलना है आप लोग को 56 नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 57 पे आओ। वेलोसिटी दी हुई, वेलोसिटी है 1.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा पूछ रहा है। चलो जल्दी से सब लोग इस फॉर्मूले का यूज करो और लैम्डा जो है निकाल के दिखाओ।
अभिनव शिवम इसीलिए अलग कराया है कि पढ़ो। 6.6 इंटू 10 की पावर -9 और अपॉन में 14.576। चलो इसको डिवाइड करो जल्दी से। हाँ सबकी जो यूनिट है 7 हाँ किसी मीटर पर सेकंड है, किसी के जूल पर हाँ सेकंड है। सब कट पिट के आखिरी मीटर बचेगा। ये कैसे सर? तो मास कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नहीं लिखा सर मास। मीटर केजी तो रह गया। मोमेंटम है। सब बताइए। मोमेंटम कैसे निकाला? लिखो पहले। हाँ हाँ आ जाएगा। सर मोमेंटम की वैल्यू कैसे निकाली? मोमेंटम की मोमेंटम की वैल्यू ये जो m लिखे हैं। हाँ हाँ ये तो मास है। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। मास कहाँ लिखे थे? क्वेश्चन में नहीं लिखा तो और कैसे जानेंगे? नहीं उसमें इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन लिखा है तो हम लोग किसका मास रखेंगे? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास का याद रखना पड़ेगा। ठीक है चलो लिखो जल्दी से। यही रहा है हाँ प्रोटॉन का पहले आज तो दो फिर बताते हैं। चलो पास करो। -9 कहाँ बच रहा? चालू ऊपर -9 होता है। ऊपर की वाला तो निम्न हो गया। तो भी और 50 अरे मतलब 0.45 into 10 की पावर -9। दो साल का नहीं है। केवल 11 दोनों है। 25% ये वाले ले ले जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। एक साथ 11 हाँ ये बताने 2 साल उसमें तो 2 साल का है। 2 साल जोड़ मतलब 12 और 11 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो पीछे 48,000। हो गया। चलो लिखो अगली हेडिंग डालो। लिखो लिखो फेलियर ऑफ बोर मॉडल। अगली हेडिंग डालो। लिखो फेलियर ऑफ बोर मॉडल। अभी सॉल्व नहीं हो गया? ये आंसर बताओ। लैम्डा कितना आ रहा है? 0.45 into 10 की पावर -9 आया है। 0.45 इंटू 10 की पावर -9 क्वेश्चन नंबर तो बहुत ज्यादा हो सकता है। 4 पॉइंट इंटू 10 की पावर -10 या मतलब 4.5 एंगस्ट्रॉम 455 ppm कर चुके हैं। ये आ रहा है। यही इसकी आ रहा है। 455 ppm आ रहा है। तो इसका मतलब है पावर में कहीं गलती हुई है क्योंकि चाप ये आ रहा है। देखो ये मान लो यहाँ 5 है तो यहाँ लाओगे तो हाँ 455 आ जाएगा। तो 455 रुक जाओ 455 पिकोमीटर आ जाएगा। 455 लिखो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। लिखो फेलियर ऑफ बोर मॉडल। चलो हम लिख रहे हैं। अरे पानी इधर बाहर है जाके भर लिया करो। ठंडा वाला है। अगर ट्रेन में नहीं ना तो वाटर कूलर निकाल के बात करो। अभी ये खुद हो रहा है। चलो हम ये भैया जल्दी लाए सेकंड नंबर। चलो लिखो तुम लिखो फेलियर ऑफ बोर मॉडल। लिखो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। आराम से बोर मॉडल। ठंडा पानी। अच्छा ये बताओ सिंपल लैंग्वेज में लिखा के खत्म कर रहे हैं, ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आता है। देखो बोर मॉडल में क्या था कि हम लोग वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ समय पे पता कर सकते थे, लेकिन हाइजेनबर्ग क्या कहते थे कि एक समय पे एक ही चीज पता हो सकती है। तो ये क्या थी? ये लिमिटेशन थी किसकी? बोर्स की थी। तो सिंपल लिखा दे रहा है ना। लिखो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल we determine velocity and position at the same time but and position velocity and position at the same time but according to Heisenberg uncertainty principle we determine
अभी लिखाए तो थे, पीछे पलट। इसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वी डिटरमाइन पोजीशन एंड we cannot determine principle, we cannot determine सर हाइजन प्लस बस uncertainty principle, we can determine cannot determine position and momentum, मोमेंटम के बाद ब्रैकेट में लिख लेना वेलोसिटी, मोमेंटम ब्रैकेट में वेलोसिटी, cannot determine velocity, पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, हाँ साइमल्टेनियसली, या चाहो तो लिख दो एट द सेम टाइम, सर मोमेंटम एट द सेम ब्रैकेट में वेलोसिटी लिख लो, ठीक है। एट द हेडिंग आते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख लिए।